अम्मा जान, कितने वर्षों से तुम्हें देखने की हसरत थी बच्चे। तुम तो वहाँ जाकर हमें भूल ही गई। लगता है बड़े घरों में ऐसा ही होता है। जैसे आप लोगों का तो वहाँ आना मना है ना। अगर मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकी तो आप लोग ही मुझसे मिलने आ जाते वहाँ। ये क्या कर रहे हो? दिख ही रहा होगा, जाल बिछाया है। तो थोड़े ज्यादा कीड़े डाल देते, खर्चा थोड़ी आता है। हो सकता है बड़ा परिंदा फंस जाए। मैंने तो एक कीड़े के जरिए मुर्गी पकड़ ली थी उस्मान के साथ। ज़ाहिदा, परेशान नहीं हो क्या उसके लिए कि वो किस हाल में है? जिंदा भी है या मर गया? बताएं मुझे मरियम ताहिना, आपने क्या देखा? बताएं। असल बात तो ये है कि तुम्हारे लिए अच्छे लोग कीमती नहीं हैं बिल्कुल, बल्कि गद्दार लोग मानी रखते हैं। उम्मीद है एक दिन हमारी कीमत भी मालूम हो जाएगी तुम्हें। देखा, तुम तो आ ही नहीं रही थी। वैसे कौन है जिसका तुम्हें इंतजार है? कोई नहीं है, मुझे किसी का इंतजार नहीं है ज़ाहिदा। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। एक जरूरी बात करनी थी मरियम अम्मा से। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सब सुन लिया है मैंने, मुझे पता चल गया है आप कौन हैं। अच्छा, तो पता चल गया तुम्हें कि मैं कौन हूं। सच बताऊं तो खुद नहीं जानता कि कौन हूं। चलो फिर तुम ही मुझे बता दो, कौन हूं मैं? खुद अपने मुंह से कहा था और मैंने खुद अपने कानों से सुना था इस बात को। काजी थे ना? हाँ, हुआ करता था एक जमाने में। ये तो मालूम हो गया मुझे। अब ये भी बता दे कि वहाँ दरगाह में हुआ क्या था। हमारे साथ जो भी होता है हम खुद करते हैं। बस यूं समझो कि जो कुछ भी हुआ था दरगुजर कर दिया मैंने। मगर आप गुस्सा तो है ना? बिल्कुल, गुस्सा तो है, मगर किस पर? तुम पर गुस्सा है मुझे, तुम पर गुस्सा है। अब तो खुश लग रहे हैं आप। सबब क्या है इसका? बहन के सामने बात नहीं कर पाई ताकि उसे पता न चले। आपने कहा कोई मिलने वाला है। बच्चा है ना? कह दीजिए मुझे बच्चा मिलेगा मरियम अम्मा, बेटा मिलेगा मुझे। बच्चा तुम्हारे नसीब में नहीं तो शादीशुदा औरत को कोई मिलने वाला है, इसका मतलब बताएंगी मरियम अम्मा? ये उसके सामने क्यों कहा? अय्यूब से बात हुई मेरी। उसके मालिक की सरी आगा से जो तकरार हुई उस पर सभी फिक्रमंद हैं। अज़मी आगा के पास गया था मैं, वो भी परेशान है। जानदार ओगलों की क्या मजाल अगर अखी बरादरी मुत्तहद हो जाए। क्या करेंगे मुत्तहिद होकर? क्या वाली शहर के खिलाफ बगावत कर देंगे? हक के लिए लड़ तो सकते हैं। हमें सबसे पहले मिलकर
महसूल देने से इनकार करना होगा उन्हें। अब बस भी कर दो पीर भाई, ख्याली पुलाव है ये, बेहतर होगा काम पर ध्यान रखें। ठीक है, तो आपके पास कोई हल है अखी बरादरी के लिए? क्योंकि हम तो ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं। इजाजत है शेख मोहतरम। दरवेश हजरात बेचैनी से मुंतजिर हैं कि आप कब महफिल शुरू करते हैं शेख मोहतरम। जाहिल, हद्दे अदब से वाकिफ नहीं हो तुम, निकल जाओ। पागल हो तो पागलों में जाओ और आकिल हो तो आकिलों में बैठो। वो बरामदे में मुंतजिर हैं शेख मोहतरम। अच्छा बुलाता हूँ, हर किसी को आरज़ू है आपकी महफिल में शरीक होने की। इस जगह तुम्हारी बैठने की हिम्मत कैसे हुई? शक्ल मत दिखाना तुम मुझे अपनी। लोग मजजूब बनकर खुश हैं और सालिक ढूंढने से नहीं मिलते। बैठी रहो बेटी, बैठी रहो। आज तुम लोग बाजार गए थे। जी बाबा गए थे, मैं और जाहिदा। वापस आ गई वो? बिल्कुल आ गई। बाबा सिर्फ आपसे मिलने आती है वो, और आप उसे अपना चेहरा तक नहीं दिखाते। इसी वजह से जनान खाने नहीं आते ना। तुम दोनों बाजार किसी काम से गई थी? जी बाबा काम से ही गए थे हम दोनों। दर्जी निजाम आगा के यहाँ एक लिबास तैयार होने दिया हुआ था उसने। हाँ सही है, सही है। आ जाओ कासिम, आ जाओ। मालूम किया कि कौन है हमारी गंदुम के नर्ख अर्जा करवाने वाला मुल्ला खूनिया? कर लिया शेख मोहतरम, कर लिया। शेख मोहतरम, वो शख्स यूनुस है। यूनुस है वो। मैंने देखा कि दरगाह के लिए और हम सब के लिए उसके चेहरे से शदीद नफरत उबल रही थी। जो दिल में भरी जाएगी चेहरे से वही उबलेगी कासिम। चलो ये तो सुकून मिला कि वो जिंदा है। अब आपका क्या हुक्म है शेख मोहतरम? क्या करना चाहिए हमें? किसान राजी, अनाज फरोश राजी कासिम, तो हम क्या कर सकते हैं? शेख, तिजारत करने में, खेती बाड़ी करके अपनी गंदुम बेचने में हर शख्स आज़ाद है यकीनन। लेकिन अगर कीमत इतनी अर्जा करने देंगे उसे, तो मौसम सरमा में दरगाह में कुछ भी नहीं होगा हमारे खाने के लिए। अब तक हमारी गुजर बसर ज़की अनाज फरोश की वजह से हो रही थी कासिम। क्यों नहीं होगा हमारे पास खाने के लिए? अच्छा घबराओ नहीं, बाड़े में बकरी बांध दो तो उसके लिए
घास तो उगाती है। ठीक है, जैसा आपका हुक्म शेख मोहतरम। मुझे क्या मालूम कासिम, जो समझ आया कह दिया। खरीदार राजी, फरोख्तकार राजी। बाजार तो नहीं लूटाना हमने मंगोलों की तरह। जब आप नहीं जानते तो हम कैसे जान सकते हैं शेख? चलो देखते हैं अल्लाह क्या दिखाता है कासिम। हमें नहीं मालूम क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कासिम, और हमें चाहिए कि हम तुम पर भरोसा करें। आमीन। या अल्लाह, इतने उदास दिल शिकस्ता क्यों हो याराने तरीक़त? हमने फसल काटी है या फिर खेतों से गंदुम काटने के साथ साथ अपने हौसले भी काट दिए। गंदुम की कटाई के बाद उसे छान फटक कर छकड़े पर लादा जाता है, फिर चक्की पर ले जाकर आटा बनाते हैं, उसे फिर गूंद कर पेड़े बनाते हैं और फिर उस पेड़े को बेलकर तंदूर में लगाकर पकाते हैं, तब तैयार होती है रोटी। गंदुम से रोटी तक के सफर में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। क्या ये मुमकिन है कि गंदुम की चक्की में पिसे बगैर, गूंदने की मार सहे बगैर और आग में जले बगैर रोटी बन जाए? तो सोचो आसान होगा आदमी बनना? कहते हैं गंदुम इस आलमे वजूद में इंसान से सबसे करीब शे है। यही सबब है कि गंदुम को कहते हैं आदमियत, यानी आजम की एक तमसील है ये। अब देखो कटाई का वक्त है ये, और मैं बेसरोपा बातें ले बैठा। चलो फिर गंदुम की हिकायत इब्तिदा से इंतहा तक सुनाता हूं, ताकि आप सब लोग भी जान लें। किसी शय को उगाने के लिए उसे बोना जरूरी होता है, यानी हर शय एक तुखम से शुरू होती है। बाकी बातें अलग मसला हैं। तुखम में से कुछ सूख जाते हैं, कुछ फूट निकलते हैं, मगर गंदुम तो बजाते खुद है ही एक तुखम। चुनाचे ये शुरू ही से मौजूद है तो मगर अफजाइश नस्ल के लिए तो एक नर और एक मादा की जरूरत होती है। अगर दाना गंदुम को दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो समझो एक तरफ आदम, एक तरफ हव्वा। और सियाने कहते हैं कि गंदुम का राज उसके शिकम में होता है। आखिर वो अजीम तरीन राज क्या है? वहदत। अजीम इसलिए कि सबसे खालिस, सबसे वाज़ेह और सबसे यकता, किसी भी आमेज़श से पाक। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, यानी हैं बिल्कुल जाहिल, मगर सोचो ये कैसे होता होगा। ऐसे होता है कि हमारा रब कुन यानी हो जा कहता है तो मसला मसला नहीं रहता। कुन हो जा, हो गया, होना ही था। अब बाल की खाल निकालना हिमाकत है। हालांकि मैं आगे भी बता सकता हूँ, मगर ये राज की बात है। हक से नावाकिफों पर राज खोलना
खुद उनके साथ नाइंसाफी होगी। क्या कहते थे हमारे पुरखे, शेर ख्वार को गंदुम नहीं दी जाती क्योंकि उसके दांत नहीं निकले। इश्क से आरी इंसान हैवान है। चुनाचे जब गंदुम को ऐन दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला अलिफ जमीन पर गिरता है तो अजीम फसल बन जाता है। ये बातें तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगी याराना तरीक़त, मगर ये ना समझ लेना कि हमें कोई मार्फत वगैरह हासिल है। जानने वाले बताते नहीं, बताने वाले जानते नहीं। अच्छा ये तो बताओ, सोच समझकर क्या सीखा इस किस्से से हमने? क्यों भाई, सबक न हो तो किस्सा बेमानी, सिवाय बेकार बातों के कुछ भी तो नहीं। मैं बताता हूँ, चलो खुद ही, ताकि सबकी समझ में आए। गंदुम से बनती है रोटी, नफ्स की तस्कीन करने वाली, नफ्स की आरजुओं की अक्कास है ये गंदुम। कोई भी हो, नफ्स की आरजुओं तमन्नाओं का ताबे होकर अपनी असल हकीकत भुला बैठता है। जन्नत से निकाल दिया जाता है उसे। क्या चाहते हो तुम हमसे? मेरा कुंभा, मेरे गांव वाले गंदम के तलबगार हैं मोहतरम। तुम्हें गंदुम के बजाय अगर मैं बरकत दे दूं तो? गंदम अता फरमा दे। इल्म अता कर दे तुम्हें? बरकत और इल्म से लोगों का पेट कैसे भरूंगा अली मकाम। गंदुम ही बख्श दें बस। मुसाफिर की सवारी पे जितनी गंदुम ला दी जा सकती है वो लदवा दो। अल्लाह आपको बहुत दे। बहुत बड़ी खता हो गई मुझसे आली मकाम। आप मुझे बरकत अता कर रहे थे और मैं नादान गंदुम पे इसरार करता रहा। गंदुम ले लीजिए वापस, बरकत अता फरमा दीजिए बस, या फिर इल्म बख्श दीजिए। वो एक वक्त था अता का जो गुजर गया। तुम्हारे नसीब की कुंजी अब किसी और हती को अता कर दी गई है फर्जंद, उसे तलाश करो। तुम्हारा नसीब तो आप 2 कैमरे के दर पे ही खुलेगा, इसलिए नसीब की कुंजी वहीं ढूंढो। गंदुम मांगने वाले को गंदुम मिलेगी, इल्म के तलबगार को इल्म। जैसी तलब थी तुम्हारी वैसी ही अता हुई हाजी बख्तार मोहतरम से। यूनुस आगा, यूनुस आगा। क्या हुआ इस्माइल, उठ क्यों गए?
यूनुस आ गया। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना इंतजार किया। वीरान थी दिल की दुनिया, जानते हैं। हर सांस ने पुकारा है। खुशामदीद कासिम आफंदी। खुशामदीद मसूद आगा। बैठिए, शरबत नोश फरमाइए। अपने अहबाब में से एक के मसले के मुतालिक आपकी जाती राय अखी बरादरी के सरदार की हैसियत से जानना चाहता हूं। हमारी अपनी कोई राय नहीं होती कासिम आगा। कातिब के दफ्तर में हर एक उसूल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। सेवरी हिसार के करीब हमारे किसान दोस्तों में से एक ने शिकायत की है कि कोई शख्स कीमतों में गिरावट का बाइस बन रहा है। वो एक देहाती है जो रियासत के पास जाकर शिकायत करने के वसाइल नहीं रखता। क्या कर सकते हैं इस मामले में? अखी बरादरी का मरकज इस हवाले से क्या तदबीर कर सकता है, बस ये जानना था। कासिम आगा, मालूम तो होगा कि हमारे मरकज तिजारत का मकसद फकीर व फुकरा की हिफाजत करना है। कानून तो बड़े बड़े मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में हकीकत एक ही रहती है। अब आपके अहबाब के मसले पर बात करते हैं कि वो क्या है। हमारे उसूलों में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे अक्ल तस्लीम न करती हो जनाब। अगर मज़कूरा शख्स ज़ख़ीरांदोज़ी कर रहा है इस नीयत से कि चोर बाजारी करे या दूसरों को तिजारत से बाहर करे तो अलहदा मामला है, और अगर इस हवाले से शवाहिद भी हों तो उसे तिजारत से रोक देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी मेहनत की कीमत तय करना इसका हक हर एक को हासिल है। वो सारा अनाज मेहनत का सिला है उसकी, चाहे तो महंगे दामों बेचे चाहे तो मुफ्त में बांट दे। जज़ाकल्लाह जनाब, आपने तमाम मसला वाज़े कर दिया। लेकिन अगर
आपको जखीरा अंदोजी का शुबा हो तो वालिय शहर उधर और काजी उधर। अगर वालिय शहर और काजी कहते हैं कि ये मामला अखी बिरादरी की तरफ से हल किया जाए तो हमारा काम उस वक्त शुरू होगा। बहुत शुक्रिया पीर मुर्शिद, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम अपना इंतजार मरियम काहिना से छुपा रही हो बेटी? बताएं कब आएगा वो यहाँ? वक्त आने पर। कल ऐसा क्या देख लिया था पानी में कि गिराकर चली गई थी आप? क्यों नहीं बता रही हैं? क्या कुछ बुरा होने वाला है? मुश्किलात हैं, उसके बाद खुशी। मिलन भी है, जुदाइयां भी। उसके बाद दोबारा मिलन नजर आ रहा है। क्या कभी समंदर लहरों के बगैर देखा है? कहना क्या चाह रही हैं? मुश्किलात में फंस जाऊंगी क्या मैं? अगर तुम मेरे कहने पर अमल करोगी तो वो जल्द आएगा। कितनी जल्दी? बताइए मरियम अम्मा, कब आएगा वो? इसे ले जाओ और सूखने तक छुपा के रखना, और अगर इसके सूखने तक वो ना आए तो इसे खोलना नहीं, बस आग में जला देना। और अगर वो सूखने से पहले आ जाए तो इसे दोपहर के वक्त ले जाकर किसी दूर वीराने में दफन कर देना। खबरदार, जो इसे खोलने की कोशिश की तुमने, बासिम सुल्तान, खैरियत तो है? हिफ्ज का सबक लेने जा रही हूँ। उम्मीद है आप वहां अकेली नहीं होंगी। नहीं, कई लोग होंगे वहां पर। देर हो रही है कासिम आगा, इजाजत दीजिए। जी हाँ, जरूर।
मेरे बच्चे जाग गए तो मेरी जान हो तो भूख लगी होगी ना। अभी दूध लेकर आती हूँ। सुबह बखैर हो आपकी खानम। खानम, आप ठीक तो है ना खानम? ठीक हूँ मैं आईगुल, ठीक हूँ। बाज़ औक़ात इंसान इतने बुरे ख्वाब से जागता है कि समझना मुश्किल हो जाता है ये ख्वाब था या हकीकत। हमारे कबीले में खातून थी, नजूमी नहीं थी वो, मगर ख्वाबों की ताबीर बताया करती थी और तो और वज़ाइफ भी दिया करती थी। 5 खाना बदोश ख़वातीन उनके दर पर कतार लगाए रहती थी। वो कहती थी कि क्या कहती थी? ख्वाब में जो भी पेश आता है हकीकत उसके बरक्स होती है। बस ठीक है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। करते हैं कुछ। मसला तो वाज़ेह है। तुम जाकर अपने शेख से ये कह दो, आज के बाद ना तो उनको ना ही उनकी दरगाह को कोई मुश्किल पेश आएगी मेरी तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर शेख मोहतरम ने हमसे मदद की दरख्वास्त की है। जानदारों लोग कैसे मायूस कर सकता है उन्हें। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा बरकरार रखे। जरूरत पड़ी तो उसके हाथ पांव कटवाकर चील कौओं को ना खिलाया तो अक्लू नाम नहीं। ये सब मैं देख लूंगा, तुम परेशान ना हो। हाँ मेरे भतीजे, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो फिर बदले में तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए ना। शेख साहब लोगों की बातों में आकर इधर उधर हमारी शिकायतें कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो भतीजे। हमारा मकसद तो एक ही है, लोगों की भलाई के लिए काम करना। जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। जज़ाकल्लाह। क्या वाकई शेख मोहतरम, अगर तुमसे कोई बात सुनेंगे तो उस पर जरूर यकीन करेंगे। सफर बखैर हो तुम्हारा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अंधेरा होने से पहले हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ।
अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इजाजत है शेख। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तशरीफ लाओ कासिम। जज़ाकल्लाह शेख। अल्लाह अकबर। क्या बात है कासिम? शेख मोहतरम, नाखुशगवार मामला निमट चुका है, बस यही बताना चाहता था। महज इसलिए कि हम पर कोई जुल्म करे, हमें दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए कासिम। अस्तगफिरुल्लाह शेख, मसले को हलाल के दायरे में रहते हुए कानून के मुताबिक हल किया है हमने शेख मोहतरम। अच्छा है, फिर तो अच्छा है। इंसान अपनी हर हिर्स पूरी करने की ताकत तो नहीं रखता, मगर वो काम जो ना करना चाहता हो उनसे इनकार करने पर कुदरत जरूर रखता है। मौला जो फैसला करता है हमेशा दुरुस्त फैसला होता है। यूनुस आगा, यूनुस आफंदी बहुत गुस्से में थे शेख। वो दरगाह से निकाल दिए जाने की वजह से इंतहाई खफा थे। ऐसी क्या तब्दीली आ गई है? सब कुछ मुख्तलिफ, हर चीज बदल गई है जनाब। हर तरफ इंतशार फैला हुआ है। क्यों नहीं बता रही हैं? क्या कुछ बुरा होने वाला है? वो मसले का नतीजा शेख साहब का मसला हल हो चुका कासिम आगा।